भारत में जब फुटबॉल की बात होती है तो अक्सर डिस्कशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिस्टम नहीं है, एक्सपोजर नहीं है और सबसे बड़ा ताना यही कि इंडियन फुटबॉल वर्ल्ड स्टेज पर अभी बहुत पीछे है। लेकिन मैड्रिड से आई एक खबर ने इस पूरी सोच को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रियल मैड्रिड के आइकॉनिक ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स में दुनिया भर की यूथ टीम्स के बीच एक इंडियन टीम उतरती है, उम्र सिर्फ अंडर 12 और फिर वही इंडियन टीम फाइनल में ब्राजील को 3-0 से हराकर चैंपियन बन जाती है। जी हां, इंडियाज अंडर 12 फुटबॉल टीम ने रियल मैड्रिड फाउंडेशन वर्ल्ड चैलेंज जीतकर इतिहास रच दिया है। और यह कोई छोटी मोटी लोकल कंपटीशन नहीं थी, यह वही मंच था जहां 80 से ज्यादा टीम्स, 1000 से ज्यादा यंग प्लेयर्स और कई फुटबॉल कल्चर्स एक साथ भिड़ रहे थे। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया, हर तरफ से बच्चे आए थे। लेकिन ट्रॉफी उठाई इंडिया ने। अब यहाँ असली बात सिर्फ जीत की नहीं है, असली बात यह है कि यह जीत हमें क्या बताती है। क्योंकि भारत ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, भारत ने एक नैरेटिव को चैलेंज किया है। वो नैरेटिव जो सालों से कहता आया कि इंडियन फुटबॉल में टैलेंट तो होगा लेकिन टेम्परामेंट नहीं, स्किल होगी लेकिन स्ट्रक्चर नहीं, पैशन होगा लेकिन पाथवे नहीं। मैड्रिड में इन बच्चों ने साबित किया कि अगर सही कोचिंग मिले, सही कंपटीशन मिले, सही एक्सपोजर मिले तो इंडियन फुटबॉल सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डोमिनेट करेगा। फाइनल में ब्राजील को 3-0 से हराना सिंबॉलिक भी है और पावरफुल भी। ब्राजील नाम ही फुटबॉल एक्सीलेंस का पर्याय माना जाता है। ऐसे देश के खिलाफ फाइनल में इतनी डिसाइसिव जीत यह दिखाती है कि इंडियन बॉयज सिर्फ मैदान पर मौजूद नहीं थे, वे तैयार थे, डिसिप्लिन्ड थे और मेंटली स्ट्रॉन्गर भी थे। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। यह विक्ट्री किसी एक शहर की नहीं थी, यह विक्ट्री पैन इंडिया एफर्ट की थी। स्क्वाड्स में दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे सेंटर्स से खिलाड़ी आए। यानी यह एक ऐसा मॉडल था जिसमें इंडिया के अलग अलग हिस्सों का टैलेंट एक साथ आया, एक सिस्टम के अंदर पला बढ़ा और फिर वर्ल्ड स्टेज पर जाकर रिजल्ट लेकर आया। इन बच्चों की जर्नी भी आसान नहीं थी। उन्होंने सिर्फ फाइनल में ब्राजील को नहीं हराया, रास्ते में स्पेन, जर्मनी, उरुग्वे, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, मलेशिया, अजरबैजान, मोरक्को जैसी टीम्स के अगेंस्ट भी खुद को साबित किया। मतलब यह कोई वन ऑफ अपसेट नहीं था, यह एक सस्टेन्ड कैंपेन था। एक ऐसी रन थी जिसमें इंडियन टीम बार बार लगातार डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फुटबॉल के खिलाफ टिकती गई, सीखती गई और जीतती गई। अब जरा पिक्चर को थोड़ा और बड़ा करके देखिए। यह टूर्नामेंट रियल मैड्रिड स्पोर्ट्स सिटी में खेला गया। वही इन्वायरमेंट, वही एलीट फुटबॉल सेटिंग, वही वर्ल्ड क्लास पिचेस जिनका कनेक्शन ग्लोबल स्टार से जोड़ा जाता है। यानी इन बच्चों ने सिर्फ फॉरेन टूर नहीं किया, उन्होंने फुटबॉल को उस इकोसिस्टम में महसूस किया जहां एक्सीलेंस रोज की चीज होती है। और शायद यही एक्सपोजर सबसे बड़ा टीचर होता है, क्योंकि ग्रास रूट्स फुटबॉल का मतलब सिर्फ स्किल सेशंस नहीं होते। ग्रास रूट्स फुटबॉल का मतलब होता है कैसे प्रेस करना है, कैसे शेप मेंटेन करनी है, कैसे पैनिक नहीं करना है, कैसे बिगर बैच देखकर घबराना नहीं है और कैसे अपनी एज से बड़ा खेल खेल कर दिखना है। इंडिया की अंडर 12 टीम ने मैड्रिड में यही किया। उन्होंने टैक्टिकल डिसिप्लिन दिखाया, उन्होंने अटैकिंग फ्लेयर दिखाया, उन्होंने कंपोजर दिखाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बिलीफ दिखाया। इस कहानी का एक और पावरफुल हिस्सा है जो बहुत लोगों की नजरों से छूट सकता है। इंडिया की अंडर 14 टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जहां वो इटली से एक क्लोज मुकाबले में लेट गोल के कारण हारी। मतलब यह सक्सेस सिर्फ अंडर 12 तक सीमित नहीं थी, यह ब्रॉडर डेप्थ की कहानी है। यह बताती है कि नीचे लेवल पर कुछ बिल्ड हो रहा है। और जब एक देश की मल्टीपल यूथ कैटेगरीज इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंपैक्ट छोड़ने लगती है तो समझ लीजिए कि मामला आइसोलेटेड टैलेंट का नहीं, इकोसिस्टम का है। यही वो पॉइंट है जहां हमें इस जीत को सिर्फ इमोशनल हेडलाइन बनाकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भारत में अक्सर यूथ सक्सेस की स्टोरीज वायरल तो हो जाती है लेकिन सिस्टम डिस्कशन पीछे छूट जाता है। कुछ दिन क्लैप्स होती हैं, फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन इस बार सवाल पूछना होगा, क्या यह सिर्फ एक इंस्पायरिंग मोमेंट है या इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर का प्रीव्यू?
अगर 12 साल के बच्चे ब्राजील को फाइनल में 3-0 से हरा सकते हैं, अगर 14 साल के बच्चे इटली को सेमीफाइनल में चैलेंज कर सकते हैं, अगर पैन इंडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड वे में टैलेंट को एक साथ ला सकता है, तो फिर इंडिया का फुटबॉल फ्यूचर उतना दूर भी नहीं जितना हम मानते रहे हैं। हाँ, सीनियर लेवल तक पहुंचना अलग चैलेंज। हाँ, यूथ सक्सेस ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में नहीं बदलती। हाँ, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्काउटिंग, कोचिंग डेप्थ, कंपटीशन वॉल्यूम, सब में बहुत काम बाकी है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बड़े सपने हमेशा छोटे एज ग्रुप से शुरू होते हैं। हर बड़ी फुटबॉल नेशन की कहानी एकेडमी पिचेस से ही शुरू हुई थी। हर ग्रेट जनरेशन पहले यूथ टूर्नामेंट्स में ही दिखी थी। हर नेशनल रिवॉल्यूशन पहले ग्रास रूट्स में ही सांस लेती है। तो क्या मैड्रिड की यह जीत इंडियन फुटबॉल रिवॉल्यूशन की शुरुआत मानी जाए? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है, यह जीत एक्सीडेंट नहीं लगती, यह जीत प्रिपरेशन की लगती है, यह जीत प्लानिंग की लगती है, यह जीत प्रोसेस की लगती है। और इंडियन फुटबॉल को इसी प्रोसेस की सबसे ज्यादा जरूरत रही है। इस स्टोरी में एक सिंबॉलिक लेयर और भी है। इवेंट के ऑफिशियल एम्बेसडर थे रॉबर्टो कार्लोस, ब्राजील और रियल मैड्रिड के लेजेंड। सोचिए, जिन नामों को देखकर जनरेशंस इंस्पायर्ड होती है, उसी मंच पर इंडियन किड्स परफॉर्म कर रहे थे, उसी माहौल में अपनी पहचान बना रहे थे। यानी यह सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, यह इमेजिनेशन की जीत थी। उन बच्चों के लिए जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद की एकेडमीज में ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए जो फुटबॉल को करियर मानने से डरते रहे, उन कोचेस के लिए जो लिमिटेड रिसोर्स में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और उस देश के लिए जो लंबे समय से फुटबॉल में एक पॉजिटिव हेडलाइन का इंतजार कर रहा है। मैड्रिड ने वो हेडलाइन दे दी है। अब इस जीत का असली वैल्यू इस बात से तय होगा कि इंडिया इससे क्या सीखता है। क्या हम इसे सेलिब्रेट करके भूल जाएंगे या इसे ब्लूप्रिंट मानकर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अंडर 12 लेवल पर ट्रॉफी जीतना एंड पॉइंट नहीं है, यह एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इन बच्चों को अब और बेटर कोचिंग चाहिए, बेटर कंपटीशन चाहिए, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल कंडीशनिंग, टैक्टिकल एजुकेशन, सब कुछ चाहिए। यानी मेडल या ट्रॉफी जितनी बड़ी खबर है, उससे बड़ा काम अब शुरू होता है। लेकिन आज के दिन एक बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही जा सकती है, इंडियन फुटबॉल सिर्फ सपना नहीं देख रहा, इंडियन फुटबॉल छोटे छोटे कदमों में शेप भी ले रहा है। और शायद आने वाले सालों में जब हम किसी बिगर स्टेज पर इंडिया को कॉन्फिडेंटली compete करते देखेंगे, तो हम पीछे मुड़कर मैड्रिड 2026 को याद करेंगे, जहां कुछ 12 साल के बच्चों ने हमें पहली बार सीरियसली यह सोचने पर मजबूर किया कि हाँ, इंडियन फुटबॉल में भी दुनिया को सरप्राइज करने की हिम्मत है। यह सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि ग्रास रूट्स को मौका दीजिए, स्ट्रक्चर को टाइम दीजिए और इंडियन टैलेंट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दीजिए। फिर देखिए, तिरंगा सिर्फ क्रिकेट में नहीं, फुटबॉल में भी ऊंचा लहरा सकता है। थैंक यू।